हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाचक आंवला, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट तो होता ही है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। आंवला जो है बहुत शक्तिवर्धक होता है। हर रूप में, आप किसी भी रूप में आंवले का प्रयोग करें, चाहे इसे आप कच्चा खाएं, चाहे पाउडर रूप में खाएं, सुखाकर खाएं, मीठा खाएं कैंडी के रूप में, या पाचक आंवला के रूप में खाएं, या पाउडर बनाकर खाएं, किसी भी रूप में खाएं, इसके औषधि गुण कभी भी कम नहीं होते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें आयरन की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है, तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं पाचक आंवला। पाचक आंवला में ऐसे कुछ चीज़ें, मसाले वगैरह डालकर हम बनाएंगे, सूखा बनेगा ये, और इस साल 2 साल आप बहुत आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जिनको पेट की थोड़ी समस्या होती है, जैसे खाना अच्छे से नहीं पचना, या कुछ गरिष्ठ खा लेने के बाद पेट में जो परेशानी होती है, वो किसी भी तरह की पेट की परेशानी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर मुंह में स्वाद ठीक से नहीं आ रहा है, या मुंह में कुछ फीकापन लग रहा है, इस तरह से भी, मतलब एक तरीके से आप मुखास के रूप में भी इसे खा सकते हैं, कैंडी के रूप में खा सकते हैं, टेस्ट के लिए खा सकते हैं, पेट की तकलीफ के लिए खा सकते हैं, किसी भी रूप में खा सकते हैं। ये कुल मिलाकर बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है, और सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होने ही वाला है। बहुत ही आसान से घर के मसालों में हम इसे बनाएंगे, और बनाने का प्रोसेस भी बहुत आसान है, तो कोई भी इसे बहुत इजीली बना सकता है। तो सबसे पहले हम ये आंवला लेंगे, और आंवले को हम उबालेंगे। सबसे पहले तो आंवले को उबालना होता है। इससे पहले मैं मसाले बता देती हूँ, तो ताकि आप लोग मसालों की भी तैयारी कर लीजिए। तो सूखे मसाले में हमें चाहिए, देखिए, जीरा चाहिए हमें लगभग आधा से 1 चम्मच के करीब। जितने आंवला हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं, या कोई मसाला आपको नहीं पसंद है तो ना डालें तो भी ठीक है। लेकिन ये मसाले जो हैं अच्छे होते हैं पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये एक अच्छा सा बैलेंस बनाते हैं पाचक में। तो आंवले का पाचक बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा, अजवाइन और सौंफ। ये खड़े मसाले हैं, तो इसे हल्का सा भूनकर हम इसे पीस लेंगे चिकना। आप हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन दरदरा पीसने पर फिर जो है वो अलग से रह जाते हैं। ऐसे में चिकना पीसने पे आंवले में चिपक कर रहते हैं, तो स्वाद भी अच्छा आता है, उनका गुण भी मिलता है। सूखे मसाले में मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया का पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है। हल्दी का पाउडर लिया है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर भी आ जाता है, और हल्दी तो अच्छी होती ही है। सादा नमक लिया है मैंने, और साथ ही साथ लिया है काला नमक। काला नमक मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचक के रूप में बहुत अच्छा होता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम पानी लेंगे। मैंने आंवला को ऑलरेडी पहले से ही धोकर रखा हुआ है। 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे आंवले में, ताकि इसमें जो भी गंदगी लगी हुई, मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी लगी है, वो सब निकल जाए। इसके बाद हम इन आंवलों को पानी में डालकर उबालेंगे। उबालना है, सिर्फ 5 मिनट उबालना है, जब तक आंवले खिल नहीं जाते, मतलब कलियां अलग अलग हो नहीं जाती, मतलब क्रैक्स आ जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आंवले जो है पक गए हैं। तो इन आंवलों को हम डालकर 5 मिनट उबाल लेते हैं। तब तक हम मसालों को हल्का सा भूनकर पीस लेंगे, और मैं ये हो जाता है उसके बाद आपको डिटेल में और बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं पास से दिखा देती हूँ। मैंने हल्का हल्का इन मतलब जीरा, सौंफ और अजवाइन को हल्का हल्का सा भून लिया है, और ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे भी आ गया है। अब इसे मैं पीस लेती हूँ। मिक्सी में डालकर, मिक्सी के जार में डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने चिकना इसे पीस लिया है, और इसे हम इन्हीं मसालों में मिक्स कर देते हैं। सारे मसालों को हम मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। चलिए, तो ये इस तरह से हमारे मसाले आंवला के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छा रहता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद, जैसे खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत होती है, या पान खाने की आदत होती है, वैसे आप इसकी आदत डाल सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मुखास का काम तो करेगा ही, खाने को अच्छे से पचाएगा भी, और शक्ति भी देगा। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये।
तो ये मसाले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने इसे उबाल लिया है, देखिए भाप निकल रहा है, अभी काफ़ी गर्म है और ये नीचे बैठ गया है। तो ये नीचे बैठ जाना भी इसकी एक निशानी होती है कि ये पूरी तरह से पक चुका है। और देखिए ये खिल चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। ये बहुत गर्म है अभी, ठीक है। तो इस तरह से लगभग हम सारे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं ऊपर से दिखाती हूँ, इस तरह से क्रैक्स आ गए हैं, इसका मतलब है कि आंवला जो है पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, पानी से बाहर निकाल कर रख लेंगे, इससे ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे और इसकी गुठली अलग करना और कट करना इसे आसान हो जाए। तो चलिए मैं सारे आलू को पहले इस तरह से निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको और डिटेल में बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए ये आंवला जो है पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, हल्का गुनगुना है। तो इसे बहुत आसानी से इसकी गुठलियाँ अलग कर लेते हैं। इस तरह से निकालेंगे तो इसकी गुठली जो है नीचे से निकल जाएगी। इसे हम अलग कर देंगे और इसे अलग से रख लेंगे। इस तरह से सारे आंवलों पे गुठलियां, हम सबसे पहले तो गुठलियां ही निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाती है। लगभग गंजे में ही मैंने उबाला, प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट में ही सारे आंवले अच्छे से उगल गए। 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है आंवलों को अच्छे से पूरी तरह से उबल जाने में। बहुत ज़्यादा इसे नहीं उबालना है, नहीं तो पूरा एकदम से वो चटनी जैसा हो जाएगा। तो इसे हमें किस तरह से कट करना है, सबसे पहले तो इसकी फाँकें अलग अलग कर लेनी है। देखिए इस तरह से बीज अलग करके फाँक भी अलग कर लेंगे हम। और इन फाँकों को छोटा या बड़ा अपनी इच्छा अनुसार हमें कट करना है। तो चाकू की मदद से हम इस तरह से कट कर लेंगे। लगभग मैंने एक फाँक के 4 टुकड़े किए हैं, 4 या 5 टुकड़े कर सकते हैं आप, छोटे छोटे। तो ये सूखने में भी आसानी रहेंगी और खाने में भी अच्छे लगेंगे, जल्दी से सूख भी जाएंगे। तो इसे बारीक या मोटा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आप इसी कंडीशन में भी सुखा सकते हैं, बड़े बड़े पीसेस में, लेकिन हाँ उस कंडीशन में इसको सूखने में वक्त लगता है। और छोटे छोटे पीसेस कर देने पे ये अच्छे से सूख जाएंगे और जल्दी सूख जाएंगे। इसे हमें धूप में सुखाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले सारे आलू को इस तरह से कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से कट करके रख लिया है, पूरी तरह से ये कट हो चुका है। छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। जो मसाले हमने सूखे मसाले रखे थे और जो जीरा, सौंफ और अजवाइन हमने भून के रखा था, सारे मसालों को हमने पीस लिया है अच्छे से और मिक्स कर लिया है। अब इन मसालों को हमें इस पे इस तरह से छिड़कना है, पूरी तरह से डाल देना है। ये हम सारे मसाले इस तरह से आ जाएंगे। इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए पूरे मसाले इसमें चिपक चुके हैं। जो थोड़े बाकी हैं वो बाद में और लग जाएंगे, इसमें से भी पानी छूटेगा थोड़ा सा। इस तरह से सारे आंवले जो है मसालों में कोट हो चुका है। और इसके बाद हम इसे ऐसे ही रात भर के लिए रहने देंगे, प्लेट में ही रहने देंगे। लेकिन हाँ, स्टील के प्लेट में मत रखिएगा। अगर स्टील का प्लेट में रखना भी है तो नीचे आप जो है एक पॉलीथीन लगाकर रख लीजिए,
या प्लास्टिक या कांच के प्लेट या इसमें रखिएगा इसे, क्योंकि स्टील जो है नमक की वजह से जल जाता है, स्टील का खराब हो जाता है और सही नहीं रहता। तो इस तरह से हम इसे रात भर के लिए रख देंगे। अगली सुबह हम, क्योंकि रात भर इसे इसलिए रखना है क्योंकि अगर हम अभी इसे तुरंत धूप में सूखने के लिए रख देंगे तो जो आंवले के अंदर तक जो है मसालों का टेस्ट और नमक का टेस्ट नहीं आएगा। रात भर रखने की वजह से क्या होगा कि मसालों का और नमक का पूरा स्वाद जो है आंवले के भीतर तक चला जाएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा आंवला जो है मसालों का टेस्ट को, और उसके बाद ये सूखेगा तो अंदर तक उसकी जो है मसालों की टेस्ट और नमक का स्वाद पूरी तरह से आएगा। अगर अभी तुरंत सुखा देते हैं तो बाहर से तो मसाले लगेंगे लेकिन अंदर से फीकापन लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम जो है इसे रात भर छाया में अपने घर के अंदर ही रहने देंगे। उसके बाद इसे 3 से 4 दिन हमें सुखाना है। धूप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 दिन में सूखता है या 3 दिन में सूखता है या 4 दिन में सूखता है। वैसे तो अभी इस मौसम में धूप अच्छी तेज होती है तो सूख जाते हैं 2 से 3 दिन में। साल भर स्टोर करना है, खूब अच्छे से 100% सूख जाए उतनी देर तक हमें इसे सुखाना है। सुखाने के लिए आप इसे पॉलीथीन में फैलाकर भी सुखा सकते हैं, चाहे किसी कांच के प्लेट या प्लास्टिक के प्लेट में भी आप सुखा सकते हैं। बस स्टील या किसी धातु में मत रखिएगा क्योंकि आंवला और नमक की वजह से रिएक्शन होके उसमें खराबी आ जाती है। तो इस तरह से हम इसे अभी फिलहाल रात भर के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसे हम सुबह सुखाएंगे अच्छे से। आप चाहें तो रात भर के लिए इसे प्लेट में रखने की बजाय किसी डिब्बे में भी डालकर रख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें इसे डिब्बे में रख लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह जिसमें भी आपको सुखाना है, प्लेट या फिर पॉलीथीन में जिसमें भी आपको सुखाना है उसे फैलाकर सुखा लीजिए। तो देखिए रात भर रखने के बाद मैंने इसे इस तरह से एक पॉलीथीन में, कोई सी भी साफ पॉलीथीन ले लीजिए, उस पर इस तरह से फैला लीजिए। अब हम इसे धूप में सुखाएंगे। तो ये रात भर ऐसे ही रखा हुआ था, खुला छाया वाली जगह पे मैंने किचन में ही रखा हुआ था। तो इसमें ज़्यादा पानी तो आया नहीं है लेकिन हाँ इसमें टेस्ट बहुत अच्छे से आ गए। आप चाहें तो इसी कंडीशन में आप 1 या 2 पीस उठाकर चेक कर सकते हैं टेस्ट करके। इसमें नमक की मात्रा थोड़ी सी कम महसूस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए क्योंकि सूखने के बाद नमक जो है मात्रा कम हो जाएगी इसकी, सूख कर छोटा हो जाएगा और फिर नमक उभर के आएगा। अगर इस कंडीशन में आपने पर्याप्त स्वादानुसार नमक रखा तो फिर बाद में नमक बहुत ज़्यादा लगेगा जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और नमक ज़्यादा सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम नमक की मात्रा कम रखेंगे। तो आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, वैसे मैंने जितना नमक दिखाया है बताया है वो पर्याप्त होता है उतना। तो चलिए इसे अब हम 2 से 3 दिन हमें सुखाना है जब तक पूरी तरह से सूख नहीं जाता। तो मैंने आइडिया के लिए बता दिया है, इस तरह से पॉलीथीन में सुखाना है हमें। आप कोई सा भी पॉलीथीन लेकर सुखा सकते हैं। तो चलिए इसे हम धूप में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आंवला पूरी तरह से सूख चुका है। इस सूख कर अच्छे से हो गया है। अब इसे हम साल भर आराम से ऐसे ही रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं साल भर, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सूखने के बाद ये काफ़ी कम हो जाता है लेकिन इतना कम नहीं होता है। इतना कम इसलिए हो जाता है मेरे घर में क्योंकि आंगन में सूख रहा होता है और आते जाते लोग उठाकर खाते रहते हैं। तो इसलिए मतलब मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह से इतना टेस्टी होता है ये कि ये जो है ना आते जाते ही ख़त्म हो जाता है, सूखते सूखते ही ख़त्म हो जाता है। तो आप भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना तो आप ज़रूर से इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आंवला पाचक आंवला है। अब इसे स्टोर करने के लिए आप एयर टाइट डिब्बे में आप स्टोर कर सकते हैं साल भर के लिए, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसे ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए और इसे चूरन की तरह भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और चूरन की तरह भी खा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से खाया जा सकता है और सेहत के लिए, पाचन के लिए तो बहुत अच्छा ही है, स्वाद के लिए भी अच्छा है।
मुखास के रूप में भी बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर खाना खाने के बाद अगर सौंफ वगैरह खाने की आदत है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये शक्तिवर्धक भी है और पाचक भी है, तो दोनों ही फायदे मिलेंगे। मुंह भी बहुत अच्छा लगेगा। आंवला खाने के बाद मुंह में एक जो मिठास आती है वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो आई होप ये पसंद आएगा आप लोगों को, ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई होगी। और ज़रूर से इस तरह से आंवला बनाइएगा और खाइएगा। साल भर आप इजीली इस तरह से आंवला खाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसलिए भी आप इस तरह से आंवला अगर आप बनाकर खाते हैं तो रोज़ आप बहुत आसानी से 1 चम्मच आंवला खा सकते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए, ताकत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी किसी रेसिपी के साथ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।